स्टूडेंट, आज द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के फेसबुक पेज पर मैं राजेंद्र कुमार आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, अभी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने समीकरण को जाना कि समीकरण किसे कहा जाता है, बहुपद में, व्यंजक में और समीकरण में क्या बेसिक अंतर होते हैं, किन परिस्थितियों में हम लोग किसी लिखे हुए पद को व्यंजक कहेंगे या बहुपद कहेंगे या समीकरण कहेंगे, समीकरण का नामकरण कैसे होता है। और उसी क्रम में हम लोगों ने पिछली कक्षा में दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप को जाना था। आज इससे आगे की कक्षा हम लोग देखते हैं। चलिए, कि पिछली कक्षा में हमने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आप इस रूप में भी लिख सकते हैं या ax प्लस बी वाई प्लस सी डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ में भी लिख सकते हैं। तो चूँकि हम इस कक्षा में आपको एनसीईआरटी के बुक का ही प्रश्न का सॉल्यूशन करवाएंगे, इसलिए उसी हिसाब से चलने में थोड़ी सहूलियत होगी, इसलिए आप इसी व्यापक रूप को स्मरण रखेंगे। ठीक है, तो इस व्यापक रूप को देखते हैं। तो इसमें बहुपद की क्लास में ही मैंने बताया था कि यहाँ हम लोग इस समीकरण को पहला समीकरण और इस समीकरण को दूसरा समीकरण, जब कक्षा आगे बढ़ेगी तो उसमें जो है युग्म समीकरण की ही चर्चा है। इसलिए आप ये समझ लीजिए कि इस पहले वाले जो ये लिखा हुआ है, पहला जो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये समीकरण 1 होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2 ये समीकरण 2 होगा। तो पहले समीकरण में x का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, a1 है, y का कॉफिशिएंट b1 है और c1 जो है कांस्टेंट टर्म में अचर पद है। उसी तरह से दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 है और y का गुणांक b2 है और c2 अचर पद है दूसरे समीकरण का। और इस प्रकार से ये पूरा मिल करके दो चर वाले रैखिक समीकरण का, दोनों समीकरण का निर्माण करता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के मुख्यतः दो तरीके हैं, दो विधियां हैं। एक ग्राफीय या आलेख विधि है जिसको हम लोग ग्राफिकल मेथड कहते हैं, और एक बीजगणितीय विधि है। बीजगणितीय विधि में 5 विधि है। पहला विधि विलोपन विधि है, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, दूसरा विधि है तुलनात्मक विधि है, कंपैरिजन मेथड बोलते हैं। तीसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। और चौथा विधि है ब्रज गुणनखंड विधि या ब्रज गुणन विधि, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। और अंतिम है अनुपात निर्णायक विधि, बाय रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, आपके बुक में अनुपात निर्णायक विधि नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये भी एक बीजगणितीय मेथड ही है जो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। और हम लोग सभी विधि को पढ़ेंगे। हम लोग पहले ग्राफीय या आलेख विधि को ही जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को ग्राफीय या आलेख विधि से हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए छात्रों, ग्राफीय या आलेख विधि। ग्राफिकल मेथड, हम लोग बहुपदों का ग्राफ खींचना पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बहुपद का ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं। और उसको पढ़ने के बाद इसमें ग्राफ खींचना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन पहले हम आलेख खींचना सीखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में हम एक समीकरण लेते हैं, जैसे 2x प्लस वाई बराबर 5 का आलेख खींचें। ठीक है, तो हम इसका आलेख जब खींचेंगे सॉल्यूशन, तो लिखेंगे दिया
गया है। क्या दिया गया है? 2x + y = 5। इक्वेशन से, समीकरण से आप किसी एक चर का मान निकाल लीजिए। आप x का भी मान निकाल सकते हैं या y का निकाल सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम y का ही निकाल लेते हैं। तो y बराबर 5 - 2x हो जाएगा। निकाल लिए। और एक यहाँ भी मान सारणी आपको बनाने होंगे। कम से कम किसी भी समीकरण का आलेख खींचने के लिए उसके 2 हल होने चाहिए। 2 हल निश्चित रूप से चाहिए, तभी हम उसका आलेख खींच पाएंगे। तो आप ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि न्यूनतम 2 मान सारणी में 2 मान होने चाहिए। चलिए, तो हम इसमें x का वैल्यू अपने मन से रखेंगे। मान लीजिए 1 रखें, 1 रखिएगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा, अब 5 में से 2 जाएगा 3, वही y का वैल्यू हो जाएगा। आप 2 रख के देखिए, 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 5 में से 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? आप 2 रख के देखिए, 2 वैल्यू रख के देखिए, 2 दूनी 4, 5 में से 4 जाएगा 1। आप तीसरा वैल्यू भी रख लीजिए, 3 रख के देखते हैं। 3 दूना 6, -6 में से 5 चला जाएगा प्लस -1। चलिए, इस तरह से हमने 3 मान रख के मान सारणी को कंप्लीट कर लिया है। आपको पहले भी कक्षा में हमने ये बात बताया था कि मान रखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि मान ऐसा न रख ले कि ग्राफ उसका बहुत बड़ा हो जाए या आपके कॉपी में उसका समावेश नहीं हो पाए। इसलिए मान रखते समय ये ध्यान रखना है कि आप मान जो है -5 से शुरू करते हुए +5 तक के बीच में 6 तक भी जा सकता है। -6 से +6 तक आप रख सकते हैं, और उसी में आपको 2-3 मान मिल जाएंगे, जिससे आपका ग्राफ आसानी से खींचा जाएगा, मतलब आप उसको खींच सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग आलेख खींचने का काम शुरू कर रहे हैं। बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि आप कभी भी आलेख खींचेंगे तो वह आलेख आपके ग्राफ के पेपर पर होने चाहिए। ग्राफ का पेपर आप रख लीजिए, ये मूल बिंदु है, इसको आप x कहिए, x अक्ष, ये x डैश, यह y और यह y डैश। ध्यान रखना है कि मूल बिंदु से बाएं तरफ मूल बिंदु से दाएं तरफ x का धनात्मक मान, मूल बिंदु से बाएं तरफ x का ऋणात्मक मान, मूल बिंदु से ऊपर y का धनात्मक मान, मूल बिंदु से नीचे y का ऋणात्मक मान। यहाँ पर जो है यूनिट एकदम इक्वल होना चाहिए ताकि एक्यूरेसी बढ़िया आवे। 1 2 3 4 5 तक ही रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, -1 -2 -3 -4 और -5 भी रख दीजिए। ऊपर में 1 2 3 4 5, नीचे में बच्चों -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब ग्राफ खींचते हैं आलेख। x का वैल्यू 1 तो y 3, x का 1 यहाँ है, इससे ऊपर चलना है ऐसे डॉट डॉट, तो 3 पर आके रुक जाना है। ये 3 मान के रुक जाना है। ये जो पॉइंट मिला यही हमारा हो गया। चलिए, उसके बाद इसको भी थोड़ा सा ऐसे घेर दीजिए। 2x 1 है, 2 यहाँ है, ये 1 के सामने बच्चों चलेंगे और यहाँ 1 के सामने इसको पॉइंट आउट कर लेंगे। ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस वैल्यू को हम लिख दें। 1 x है तो 3, और ये कितना है x 2 है तो y 1 कोऑर्डिनेट हो गया। निर्देशांक x3 y -1, x3 यहाँ है, y -1 ये जस्ट नीचे इसके आ जाएगा, -1 के नीचे, और ये बिंदु आपके हो गया, ग्राफ का बिंदु हो गया। अब इसे आप एक साथ मिला सकते हैं। ठीक है। तो देखिए,
ये मिला दिए। ये जो ग्राफ आपका बना, इस ग्राफ का नाम यहाँ दे दीजिए, किसका है ये, 2x + y = 5। इस प्रकार से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख आसानी से खींच सकते हैं। इसमें कहीं कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं है। थोड़ी सी समस्या आपको होगी तो सिर्फ ये मान को डालने में, मान सारणी के निर्माण में। तो मान सारणी का निर्माण करते समय कुछ एहतियात हमें बरतने हैं और मान सारणी का निर्माण हो जाएगा। और जब मान सारणी का निर्माण हो जाएगा तो आलेख आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन चूंकि इस सवाल में एक ही जो है समीकरण दिया गया था, इसलिए एक आलेख इसका खिंचा गया। अब इसको हल कैसे करना है वो भी हम आगे बताएंगे। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, दूसरा उदाहरण आ चुका है। सवाल है 3x + y = 4 तथा 5x - 2y = 3 का हल आलेख विधि से निकालें। मतलब ग्राफ के माध्यम से इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चों, और सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। पहले दोनों समीकरण को यहाँ लिख लेंगे। 3x + y = 4 इक्वेशन फर्स्ट, और 5x - 2y = 3 इक्वेशन सेकेंड। ये समीकरण का नामकरण करना जरूरी है। दोनों समीकरण को नाम दे दिए। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक से। पहले एक से का फर्स्ट से हम लोग काम करना शुरू करते हैं। 3x + y = 4 है। यहाँ किसी एक का मान निकाल लेंगे, y का ही निकाल लेते हैं। तो y = 4 - 3x हो जाएगा बच्चों। इसका एक मान सारणी हम यहाँ निर्माण कर लेंगे। ये मान सारणी का निर्माण हो जाएगा। 3 मान रखने हैं, 1 2 3, यहाँ x का, यहाँ y बराबर लिख दीजिए 4 - 3x का। अब मान रखना शुरू कीजिए। x के जगह पर आप मान लीजिए 1 रख रहे हैं, तो 1 रखिएगा। 3 × 1 3, 4 में से 3 जाएगा 1, y का भी 1 आ जाएगा। आप 2 रखिए x के जगह पर, 3 दूना 6, 6 में से 4 जाएगा -2, और 0 रखिए। तो 0 रखने पर y का वैल्यू 4 ही आ जाएगा। समीकरण 1 का मान सारणी तैयार हो गया। अब यहाँ फिर लिखेंगे समीकरण 2 से। 2 से में लिखेंगे क्या, 5x - 2y = 3। आप यहाँ भी y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो -2y = 3 - 5x। यहाँ -2 है, तो इसलिए y बराबर आप निकाल देंगे 3 - 5x / -2। ये जो है y का वैल्यू आ गया। यहाँ पर इसका भी मान सारणी एक बना देंगे। 3 मान सारणी में रखने हैं, 1 2 3। चलिए, यहाँ पर x, यहाँ y का वैल्यू हो जाएगा 3 - 5x / -2। अब बच्चों यहाँ आप x का वैल्यू सपोज कीजिए 1 रखते हैं, रख दीजिए। तो 5 का 1 से गुना होगा 5, -5 में से 3 जाएगा, -2 बच जाएगा ऊपर। अब -2 कट करके इसका वैल्यू भी 1 आ गया। अब आप x के जगह पर 2 रखिए, 2 रखिए बच्चों। तो 5 दूना 10, 10 में से 3 जाएगा, तो जो है ये आपको भिन्न में आ जाएगा। भिन्न मतलब बट्टा में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दूना 10, 10 में से आप 3 घटा दीजिए, तो माइनस कितना हो जाएगा, 7। -7 का -2 से भाग कीजिएगा, तो माइनस कट जाएगा, 3.5 हो जाएगा। उसी तरीके से आप इसमें x के जगह पर 0 भी रख सकते हैं, 0 रख दीजिए। तो 0 रखिएगा तो 5 × 0 0 हो जाएगा। तो 3/2 -3/2, तो -1.5 हो जाएगा, -1.5। ठीक है, ये मान सारणी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका हमको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने में थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है ताकि ग्राफ आपका बढ़िया आवे।
सारा सॉल्यूशन जो है इसी पर डिपेंड करता है। ये हो गया मूल बिंदु। पुनः इसको x डैश y डैश, यहाँ पर मान का पैरामीटर बराबर बराबर लेना है। 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ये हमने मान सजा दिया। अब ग्राफ खींचना है पहले समीकरण का x1 y1। x1 यहाँ है, y1 यहाँ है, यहाँ से ऐसे डॉट डॉट कीजिए, पॉइंट आपको मिल जाएगा, मीटिंग पॉइंट। ये हमारा हो गया 1 1, ठीक है। दूसरा 2 - 2, तो x2 यहाँ, y - 2 इसके सामने चलेंगे तो ये बिंदु हमें मिल गया -2। उसके बाद 0 4, x0 तो यहीं, x0 y0 यहीं, 4, तो ये 4 पॉइंट हो गया हमारा। ये तीनों बिंदु हमको मिल चुका है। यहाँ पर 0 4 हो गया, इसका भी वैल्यू रख दीजिए। 2 - 2 तीनों मिल गया। आप इसको चाहे तो स्केल से जो है इस तरीके से मिलाकर बढ़िया से आप एक ग्राफ खींच देंगे। ये देखिए ग्राफ आ गया, इसको बढ़ा देंगे, ये हो गया। और इसका नाम दे दीजिए यहाँ पर, इस किसका ग्राफ हो गया, फर्स्ट समीकरण 3x + y = 4 का 4 ये। अब सेकेंड का ग्राफ खींचिए, x1 y1, पुनः यही पॉइंट है, x1 y1 लिखा ही हुआ 2 और 3.5, तो 2 ये है और 3.5 इसके ऊपर प्लस में चलना है बच्चों, और ये 3.5 के सामने आके रुक जाना। ये पॉइंट मिला दूसरा, कितना है 2, और इसको भी लिख दीजिए 3.5। अब उसके बाद 0 और -1.5, तो 0 और -1.5 ये बिंदु आपको यहाँ मिल गया, लिख देंगे 0 -1.5, ये 3 बिंदु मिल गए। अब इस तीनों को इस तरह से स्केल से एकदम सीधे में रख करके ऐसे इसको मिला देने। सेकेंड का ग्राफ भी हमें मिल गया इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया। यहाँ पर इसका लिख दीजिए, क्या है सेकेंड इक्वेशन, 5x - 2y = 3, ये भी मिल गया। अब यहाँ पर बच्चों आप देखिए दोनों समीकरण का ग्राफ आलेख खिंचा गया। अब ये एक समीकरण का आलेख दूसरे समीकरण को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जिस बिंदु पर काट रहा है, उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x और y का, वही इस समीकरण का सॉल्यूशन होगा। और यहाँ ग्राफ को देखने स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये दोनों ग्राफ इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 1 है, x का 1 y का 1। तो कुल मिलाकर इसका जो वैल्यू हो गया, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू भी 1। यही जो है इस समीकरण युग्म का सॉल्यूशन हो गया। चूँकि यह सॉल्यूशन ग्राफ के माध्यम से निकला है, इसलिए इसको हम ग्राफिकल मेथड, आलेख विधि या ग्राफीय विधि कहेंगे। आप इसको नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। अब देखेंगे बच्चों, अब है ग्राफीय विधि की स्थितियाँ। ग्राफीय विधि की स्थितियाँ
क्या क्या स्थिति हो सकती है। इसमें स्थिति हो सकता है केस 1। इसे हम समीकरण का जबरन के बीजगणितीय मेथड को पढ़ते समय भी जानेंगे, लेकिन यहाँ ग्राफ के माध्यम से जानना है, इसीलिए इसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्थिति 1, संभव है कि आप ग्राफ खींचे x डैश y डैश। अब पहले इक्वेशन का ग्राफ खींचे तो ये आ गया, और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ खींचे तो ये आ गया। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। तो समानांतर जब ग्राफ आ जाए, आलेख आ जाए, तो ऐसे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। जब समीकरण युग्म का आपने ग्राफ खींचा, आलेख खींचा, अब वो आलेख एक दूसरे के पैरेलल हो गया, तो जब तक आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद किसी बिंदु पर नहीं कटेगा, तब तक समीकरण युग्म का हल नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर समीकरण युग्म का आलेख एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। केस 2, अगर आपने समीकरण युग्म का ग्राफ खींचा और उसका आलेख एक ही, पहले समीकरण युग्म का आलेख खींचा, फिर दूसरे का भी खींचा, तो इसी आलेख पर आ गया। पहले का भी ग्राफ इसी आलेख पर और दूसरे का भी ग्राफ सेम। इसको बोलते हैं समपाती आलेख। समपाती आलेख मतलब पहला ग्राफ दूसरे समीकरण के ग्राफ को प्रत्येक बिंदु पर काट रहा है। तो ऐसे समीकरण युग्म के अनगिनत हल होंगे। किसी समीकरण युग्म का ग्राफ अगर समपाती हो जाए तो ऐसे समीकरण युग्म का अनगिनत हल होगा, बहुत सारे हल होंगे। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए। केस 3, आप ग्राफ खींचते हैं और उसका ग्राफ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इस पॉइंट पर। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट x y है, तो ऐसे समीकरण युग्म का केवल एक हल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं केवल एक हल होंगे, केवल एक हल होंगे। तो इस प्रकार बच्चों, आज की कक्षा में हम लोगों ने 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां के बारे में जाना। उसमें जो है एक ग्राफीय विधि को सीखा कि कैसे ग्राफीय विधि से हम समीकरण को हल करेंगे, और ग्राफ कैसे स्थितियों में जब ग्राफ आएंगे तो उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे कि किस समीकरण युग्म का कैसा हल है। और उसके 3 स्थितियां मैंने बताया, प्रत्येक स्थिति को। अब कल की कक्षा में हम लोग ग्राफीय विधि से संबंधित अभ्यास को करेंगे। तो फिर से एक बार, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पेज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो द धीर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। धन्यवाद।